बच्चों नमस्कार, वाईफाई नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब आलम शेख। मैं आज आपको बताऊंगा योगफल मीन एडिशन। मैं आपको आज जोड़ बताऊंगा जिसे प्लस भी कहते हैं। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों। मतलब आपको मैं आज बताने जा रहा हूं जोड़ जिसे कहते हैं योगफल। चलो बच्चों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। हाँ बच्चों मैं आपको आज समझा दे रहा हूं। पहले ये योगफल होता है जिसे एडिशन कहते हैं। ये प्लस का सिंबल्स मतलब प्लस का निशान होता है। क्या? प्लस का निशान जिसे सिंबल कहते हैं। प्लस का निशान होता है, इसे जोड़ भी कहते हैं, ऐड भी कह सकते हैं आप। अगर आपके पास 1 रुपया हो, कितना 1 रुपया, और आपको कोई 1 रुपया और दे दे, कितना 1 रुपया और कोई दे दे, तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा। जैसे राम के पास 1 रुपया है और श्याम ने उन्हें 1 रुपया और दे दिया। श्याम ने उन्हें 1 रुपया दे दिया तो राम के पास कितना रुपया हो जाएगा। राम के पास कितना रुपया होगा, उनके पास 2 रुपया हो जाएगा, क्योंकि राम के पास 1 रुपया था और 1 रुपया और पा गए, उनके पास आ रहा पैसा ना, तो हमने जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा, उनके पास 2 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अगर आप देख लिया जाए, टॉफी खाते ही होंगे बच्चों, तो आपके पास अगर एक टॉफी हो, कितना 1 टॉफी हो, और अगर आपको कोई 1 टॉफी और दे, 1 टॉफी और दे दे, तो आपके पास कितना टॉफी हो जाता है। जैसे बच्चों आपके पास 1 टॉफी है, 1 टॉफी आपको और कोई दे दिया, तो आपके पास कितना बच्चों टॉफी हो जाता है, 2 टॉफी होगा ना। तो आपके पास कितना टॉफी हो जाएगा, 2 टॉफी। 2 टॉफी होगा बच्चों ना। देखो आपके पास अगर 1 सेब है और आपको कोई 1 सेब और दे दिया, तो आपके पास कितना सेब हो जाएगा, 2 सेब होगा ना। कितना, 2 सेब हो जाएगा। अगर आपको कोई 1 सेब दे रहा है और आपके पास 1 सेब ऑलरेडी पहले से ही है, तो आपके पास कितना सेब हो जाएगा, 2 सेब हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 1 रुपया राम के पास है और 1 रुपया श्याम के पास है। 1 रुपया राम के पास है, 1 रुपया श्याम के पास है, 1 रुपया रहीम के पास है। तो तीनों के पास कितना रुपया टोटल हो जाएगा, ये राम है, ये श्याम है और ये रहीम है। तीनों लोग अपना अपना रुपया मिला ले रहे हैं। तो मतलब राम ने कहा कि आपके पास 1 रुपया हमें दे दो, तो राम के पास कितना रुपया हो जाएगा, राम के पास 3 रुपया होगा, 3 रुपया हो जाएगा ना। इसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे 1 रुपया आपके पास था और 1 रुपया आपको कोई और दे दिया, 1 रुपया और कोई दे दिया, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं बच्चों, तो उनके पास कितना रुपया हो जाएगा। ये साधारण में है, 2 रुपया हो जाएगा, क्योंकि राम के पास 1 रुपया था, श्याम ने उन्हें 1 रुपया दिया, उनके पास 2 रुपया होगा ही। ये आपका पहला स्टेप हो गया। और मैं आपको अब बताता हूं दूसरे स्टेप में। जैसे राम के पास 1 रुपया था और श्याम के पास 1 रुपया था, रहीम ने 1 रुपया और दे दिया, तो कितना हो जा रहा है, 3 रुपया हो जा रहा है। यही है, ऐसे भी आप लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। जो तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों। तो जैसे अगर देखा जाए तो राम के पास 1 रुपया था और श्याम के पास भी 1 रुपया था। राम के पास 1 रुपया था, श्याम के पास 1 रुपया था। पूजा ने दोनों को 1-1 रुपया दे दिया, 1 रुपया इनको दिया, 1 रुपया इनको दिया। अब पूरा इनका समझो, दोनों लोग का अलग अलग पैसा जोड़ लेते हैं, एक ही में दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 1 रुपया राम के श्याम के पास था ही और 1 रुपया राम के पास था। अब पूजा ने 1 रुपया इनको दिया, तो श्याम के पास 1 रुपया था, पूजा का 1 रुपया 2 रुपया हो गया। इसी प्रकार राम के पास 1 रुपया था, पूजा ने उन्हें 1 रुपया दिया, तो कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। इसी प्रकार आप भी समझ पा सकते हैं। अगर ये समझो आप हो, आपके पास 1 रुपया है और आपका कोई फ्रेंड आपको 1 रुपया और दे रहा है, तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा ना। जैसे आपके पास अगर 1 बिस्किट है, कोई आपको 1 बिस्किट और दे दिया, तो आपके पास 2 बिस्किट होगा ना। तो इसी प्रकार समझ लो, आप भी ऐसे समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दिया 2 अंकों का। अब इसी तरह आप 3 अंकों का भी लगा सकते हैं। जैसे 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया रहीम के पास है और 1 रुपया राम के पास है। ये आप हो, ये रहीम है और ये राम है, और सबको कौन, पूजा।
पूजा सबको 1-1 रुपया दे रही है। इनको भी दी 1 रुपया, इनको भी दी 1 रुपया, इनको भी दी 1 रुपया। अब टोटल इनके पास कितना रुपया हो जा रहा है? 1-1, 2 रुपया इनका भी हो जा रहा है, 2 रुपया इनका भी हो जा रहा है, 2 रुपया इनका भी हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी में पूजा ने राम को यहीं पर 5 रुपया दिया, 5 दिया, 5 उंगली है, ये कितना है? 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 में पूजा दे रही है और 1 रुपया हमारे पास पहले से था, ये हमारा है, ये 5 रुपया हमें पूजा दे रही है, तो 5-1 6 हो जाएगा। 6 रुपया हो रहा है ना? देख लो एक बार, 5 रुपया आप पूजा दे रही हैं, 1 रुपया आपके पास पहले से है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। इसी प्रकार मैं आपको तीन अंकों का बता दिया। अब मैं आपको उसी में 3 अंकों की उतनी लंबाई भी रहेगा, उतनी चौड़ाई, मतलब आपके पास कौन पूजा दी, अब उसी में आपको आफरीन भी देने वाली है। कितना? 1 रुपया कितने कौन राम के पास था, और 1 रुपया रहीम के पास था, और 1 रुपया आपके पास था। पूजा ने आपको इनको 5 रुपया दिया था, इनको 1 रुपया दिया था, और इनको 5 रुपया दिया था राम को, और दोनों को 1-1 रुपया दिया था, मतलब आपको भी और रहीम को भी 1-1 रुपया दिया था। अब इसी में ये पूजा दी थी, अब इसी में आफरीन भी दे रही है। कितना? सबको 1-1 रुपया दे रही है। 1 रुपया इनको भी दी, 1 रुपया इनको भी दी, 1 रुपया इनको भी दी। अब इसमें हम ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं सबके पास कितना रुपया हुआ जब आफरीन भी दे दी। 1 रुपया आपके पास था ही, पूजा को 1 रुपया दी थी, 2 हुआ था, इसी में आफरीन 1 रुपया दे दी, तो आपके पास 3 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 रुपया था, पूजा ने आपको 1 रुपया दिया, आफरीन में 1 रुपया दिया, तो आपके पास 1 2 3 1 2 3 रुपया हो जाएगा। इसी यही रहीम के पास भी हो रहा है, लेकिन राम के पास 6 रुपया था और आफरीन ने इनको भी 1 रुपया दिया था, क्योंकि राम के पास 1 था, पूजा ने 5 दिया और आफरीन ने 1 दिया, तो इनके पास कितना हो गया? अब 7 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 5-1 6 7 रुपया हो गया। इसी प्रकार मैं आपको साधारण जोड़ है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं इसी में आपको 4 अंकों का भी बता रहा हूं। जैसे आपके पास 4 रुपया है, और किसी के पास 5 रुपया है, और किसी के पास 7 रुपया है, और किसी के पास 2 रुपया है। देख लिया जाए तो कोई आपको 2 रुपया दे रहा है, आपको 2 रुपया दे रहा, और इनको भी 2 रुपया, इनको भी 2 रुपया, इनको भी 2 रुपया दे रहा है, तो इनके पास कितना हो जा रहा है? 2 2 4 और 7 2 9, 7 2 9 होता ना, और 5 2 7 और 4 2 6। कैसे? 2 2 जोड़ इसी तरफ से लगाएंगे, अपने दाहिने तरफ से जोड़ लगाया जाएगा, ये नहीं बाएं तरफ से हम जोड़ते चले जाएं, इधर से जोड़ नहीं होता, क्योंकि इसके बाद मैं आपको हासिल का जोड़, दूसरे पार्ट में हमारा हासिल का जोड़ रहेगा, उसमें आप समझ जाएंगे, क्योंकि जोड़ हमेशा इधर से ही लगाया जाता है, अपने दाहिने तरफ से। 2 2 4 हो गया, 7 2 9 हो गया। देखो हमारे पास कितना था? 5 और 2 7 रुपया था, अब हमें उसी में 2 रुपया और कोई दे दिया। अब गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रुपया हुआ। ऐसे भी समझा दे रहे हैं, आपके पास 7 रेखा है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसी में 2 रेखा आपको कोई और दे दिया, 2 रेखा आपके पास और आ गया, तो आपके पास कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रुपया हुआ ना। देखो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे सिस्टम में उंगलियों से भी लगा सकते हैं, और वैसे टॉफी और उसे पैसा रुपया मानकर भी आप लगा सकते हैं। अब इसी में आपको बताऊंगा कितना, 3 स्टेप का हो गया था, अब इसी में आपको 4 स्टेप का मैं बताने जा रहा हूं। सॉरी, ये 4 रुपया था, ये 5 था, ये 7 था, ये 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब अगर देख लिया जाए, आपके पास 2 रुपया था, कोई आपको 2 दिया, आपके पास 7 रुपया था, कोई आपको 2 दिया, आपके पास 5 रुपया था, कोई आपको 2 दिया, आपके पास 4 रुपया था, कोई आपको 2 दिया बच्चों। तो इसी प्रकार अब समझो कोई और 2 2 रुपया दे दिया, समझ लो, इसे हम लिख दे रहे हैं, ये राम हो गए, ये रहीम हो गए, और ये पूजा हो गई, और ये आफरीन हो गई, आफरीन हो गई। अब कौन इनको दिया? अगर देख लिया जाए, इनको कोई दे दिया,
कोई इनको 2-2 रुपया दिया, कोई इनको भी 2-2 रुपया दे दिया। कोई किसी को मान लो, अपने किसी फ्रेंड को यहाँ पर मान लेना, और किसी को यहाँ 2-2 रुपया दे दिया। 2-2 रुपया समझो कोई और दे दिया। आप किसी फ्रेंड को आपने मान लीजिएगा यहाँ पर कोई और दे दिया। अब इसको हम ऐड करते हैं, 4 अंकों का है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 रुपया हुआ ना, क्योंकि आपके पास 2 रुपया था, आफरीन के पास 2 रुपया था। 2 रुपया कोई और दिया, 2 रुपया कोई और दिया, 2 रुपया, कुल टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी देखकर लगा सकते हैं। 8 रुपया हुआ। अगर पूजा के पास 7 रुपया था, कोई उनको 2 रुपया दिया, 7 2 9 हुआ, और कोई 2 रुपया दिया, 9 2 11 हो जाता बच्चों। रेखा जो है, रेखा से भी आप लगा सकते हैं, आप रेखा देखकर भी इसको जोड़ सकते हैं। जैसे आपके पास कितना था? 7 रुपया पूजा के पास था, कोई 2 रुपया दिया, कोई 2 रुपया दिया, कोई 2, 7 2 9 हो गया, 2 11 हो गया, और 2 13, सॉरी 3 रुपया दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, राम को मैंने 4 रुपया दिया, रहीम को 5 रुपया, और पूजा के पास 3 रुपया, आफरीन के पास 2 रुपया था। कोई इनको 2 रुपया दिया, कोई इनको 2 रुपया दिया, कोई इनको सबको मतलब मिलाकर 2 रुपया दिया। अपने फ्रेंड का किसी को मान लीजिएगा यहाँ पर। 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि आप देख लीजिए, रेखा से भी आप देख सकते हैं कि 8 ही आएगा, उंगलियों से भी आप देख सकते हैं 8 ही आएगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, पूजा के पास 3 रुपया था, कोई उनको 2 रुपया दिया, कोई उनको 2 रुपया दिया, और कोई उनको 2 रुपया। 3 2 5 और 2 7, 7 2 9 रुपया इनके पास हुआ कि नहीं हुआ ना। इसी प्रकार इनके पास, रहीम के पास 5 रुपया था, 5 2 7, और सॉरी ये आपका हासिल का जोड़ हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं 2 रुपया दे रहा हूँ। रहीम के पास 2 रुपया था, 2 रुपया इनको कोई दिया, 2 रुपया कोई दिया, 8 ही होगा, क्योंकि आफरीन का और इनका एक ही बराबर पैसा था। अब 4 रुपया देख लिया जाए, 4, आपके पास 4 अंक कोई है, आपके पास 2 अंक और आ गया। जैसे आप पास होते हैं, पेपर देते हैं, उसमें आप पास होते हैं, कहते हैं इसमें हमारा अंक कम है, इसमें कम है। इसी प्रकार देख लिया जाए, ये गणित हो गया, जैसे ये इंग्लिश हो गया, और ये हिंदी हो गया, और ये समझो साइंस हो गया। क्या? गणित हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया। अब मतलब ये मैथ भी कहते हैं इसको। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया। 4 2 6, क्योंकि हम मैथ में 4 नंबर पाए और इंग्लिश में 2 नंबर पाए, 4 2 6 हमारा बना। और हिंदी में भी 2 नंबर पाए, हिंदी में 2 नंबर पाए, 6 2 8 बना। और जिसमें साइंस में 2 नंबर पाए, 8 2 10 रुपये हमारा टोटल बन गया। हम पूरा लिख दिए। बच्चों बस आज यहीं तक। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, एडिशन ही बताऊंगा। पार्ट 2 में आपका रहेगा हासिल का जोड़। आप उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों ये वीडियो समझ में आया? अगर आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। और पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो और समझ आएगा तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों बाय बच्चों, बाय।